हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है वायरस। ठीक, तो आप सभी अगर मेरे द्वारा डाले गए पेपर मेरे द्वारा डाले गए सिलेबस का एनालाइज देखा होगा, तो उसमें बताया गया है कि कौन सा सबसे पहले टॉपिक आता है और कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले टॉपिक है यूनिट 1 है विषाणु यानी कि वायरस। तो आज सभी को इसी को पढ़ना है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी है और कंटेंट जो है वो यूनिट 1 वायरस विषाणु है। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आप सभी देख सकते हैं ये बैक टू बैक क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप सभी आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरीके से फ्री में कंटेंट पाइए। अगर कोई सी भी क्वेरी हो तो मेरे हेल्पलाइन नंबर पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं। तो ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का है। तो सबसे पहले जो था वायरस, ठीक, तो उसको पढ़ते हैं। यानी कि वायरस क्या है। वायरस एक लैटिन भाषा का एक शब्द है। इससे वेनम मतलब वायरस का मतलब वेनम होता है, मतलब पॉइजन्स फ्लूइड। ठीक, उसके बाद क्या है, स्टडी ऑफ वायरस स्कॉलर। तो वायरस की स्टडी कौन के, फिर वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक, ये न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिनको वायरस कहते हैं। ठीक, और इस आप सभी देख सकते हैं इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश यानी कि इंग्लिश शब्द में लिखा हुआ। अगर आप इसी तरीके से यूज़ करते हैं तो आप सभी के नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि आप हिंदी मीडियम वाले पूरा इंग्लिश तो प्रॉपर लिख नहीं सकते हैं। तो आप इसी लैंग्वेज में लिखें, आप सभी को मैं इसी लैंग्वेज में पढ़ाता चलूँगा। ठीक, तो देखिए, फिर है वायरस का संबंध। वायरस बिलोंग टू द यानी कि वायरस का संबंध जो है वो किंगडम मोनेरा से। ठीक, वायरस की खोज किसने की थी, तो आज सभी वायरस के ही बारे में। वायरस की खोज देमेत्री इवानोवास्की 1892 में की गई थी। ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति। मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स, ये एक प्रकार से बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्लाज्मिड्स जब वो मॉडिफाइड हो जाते हैं तब वायरस का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये आप सभी देख सकते हो। फिर हो हिस्ट्री ऑफ वायरस, वायरस का इतिहास जाने। इस वायरस की खोज सबसे पहले 1892 में डामेत्री इवानोवास्की ने की थी, जिन्होंने बताया था कि तंबाकू मैजिक डिसीज रोग स्वस्थ तंबाकू प्लांट को इन्फेक्शन करता है और यह संक्रमण प्लांट टू प्लांट तक फैलता है। इसमें बताया गया है कि वायरस के इतिहास में, और ये डामेत्री इवानोवास्की ने बताया था। तो जो तंबाकू का पेड़ होता है उसमें तंबाकू मैजिक डिसीज इसको कहा जाता है। ठीक, उसमें स्वस्थ तंबाकू प्लांट यानी कि जो स्वस्थ तंबाकू है अगर दूसरे प्लांट में इंजेक्ट हुआ तो प्लांट दर प्लांट ये बढ़ता जाएगा और सबको इन्फेक्टेड करता जाएगा। ठीक, तो ये होता है हिस्ट्री ऑफ वायरस। आगे चलते हैं। 1898 में मैर्टिन और इवानोवास्की की खोज की पुष्टि को की गई, जिसमें इन्होंने इन्फेक्टेड तंबाकू प्लांट दिस जूस तैयार किया। बैक्टीरियल फिल्टर के लिए इस जूस को चीनी मिट्टी के जीवाणु फिल्टर पेपर से फिल्टर्ड किया और फिल्टर को स्वस्थ तंबाकू के पत्ते पर लगाया। फिर कुछ समय के बाद यह था देखा कि पत्तियां इन्फेक्टेड हो जाती हैं। ठीक, इनको जो दूसरे थे वो दामेत्र इवानोवास्की ने 1898 में की थी। ठीक, तो उसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक आए तो उसको और ज़्यादा समझने के लिए जो प्लांट पहले से इन्फेक्टेड थे उनका जूस तैयार किया। जूस तैयार करने के बाद जो स्वस्थ प्लांट थे उन स्वस्थ प्लांटों पे डाला गया। ठीक, और फिर उसके बाद कुछ समय तक छोड़ दिया गया। उसके बाद उसको देखा गया, एनालाइज किया गया, तो वो इन्फेक्टेड हो गए। यानी कि प्लांट दर प्लांट ये बढ़ते रहते हैं, जिसको बोलते हैं छुआ से यानी कि छूने से बीमारी पहुंच जाती है। इस प्रकार से उन्होंने इसको बताया गया और दर्शाया। फिर उसके बाद और पाया गया कि रस उपजाऊ है, जिसे उन्होंने इस तरह लिक्विड ट्यूब कहा, जिसका अर्थ है इन्फेक्शन जीवित लिक्विड पदार्थ, जिससे बाद में वायरस कहा गया। ठीक, उन्होंने नाम दूसरा दिया, अब उसको वायरस कहा गया है। ये सब बताया गया। उसके बाद सबसे पहले डब्ल्यू एम स्टैनली ने 1935 और 1935 में टीएमबी को किया और इसके लिए उन्होंने नेबल अवार्ड
से सम्मानित किए गए। 1946 में इनके द्वारा जो किया गया, उनके कड़ों में तंबाकू के पौधे में मोज़ेक रोग उत्पन्न करने की पूरी क्षमता होता है, जो इस बात का प्रमाण है कि वायरस जीवित नहीं, नॉट लिविंग है। ठीक, तो आप सभी ये समझ सकते हैं। वायरस का चैप्टर अभी नहीं खत्म हुआ। फिर है निर्जीव कण हैं, जो जीवित कोशिका के अंदर रहते हैं और जीवित कोशिकाओं को संक्रमित करके रोग उत्पन्न करते हैं। फिर उसके बाद वायरस की प्रकृति, नेचर ऑफ वायरस। वायरस आर इन्फेक्टेड, सूक्ष्म जीव है। वायरस हमेशा हानिकारक और रोगजनक होते हैं, जिनकी प्रकृति के बारे में पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि इनमें लक्षण सजीव जीव के समान पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सिमिलर टू नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजिंग लक्षण निर्जीव जीव के समान होते हैं। फिर नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, वायरस का निर्जीव चरित्र। फिर है वायरस अकोशिकीय होते हैं, अर्थात कोशिकीय संगठन नोट पाया जाता है। वायरस आर कोशिकीय सेल के बाहर जीवित पूर्णता निष्क्रिय होते हैं। वायरस श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि जैसी कई चयापचय गतिविधियां डज नॉट शो करती हैं। फिर वायरस जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह प्रजनन की प्रोसेस नोट करते हैं, यानी कि नहीं करते हैं। ठीक, लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस, वायरस का जीवित चरित्र। वायरस में लिविंग विशेषताएं होती हैं, जैसे उनके पास डीएनए या आरएनए जैसी आनुवंशिक सामग्री होती हैं। फिर सभी वायरस में पाए जाने वाले प्रोटीन लिविंग जीवों में पाए जाने वाले प्रोटीन के समान होते हैं। वायरस में भी लिविंग जीवों के समान उत्परिवर्तन होते हैं। वायरस में रोगजनक लिविंग जीवों के सिमिलर रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है और लिविंग जीवों के सिमिलर वन मेजबान से सेकेंड में संचारण होते हैं। वायरस सिमिलर केमिकल गर्मी और विकिरण से प्रभावित होता है और इत्यादि लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवों के द्वारा। ठीक, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ वायरस। वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल केवल लिविंग सेल में ही एक्टिव होंगे और जब तक वायरस बॉडी यानी लिविंग सेल के बाहर होंगे तब तक ये आक्रमण नहीं कर पाते हैं। इनका कहने का मतलब है, जब तक पार्टिकल केवल लिविंग सेल में ही एक्टिव होंगे और जब तक वायरस बॉडी यानी लिविंग सेल के बाहर होंगे, वायरस बॉडी के बाहर हैं, तो वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, कोई इन्फेक्टेड नहीं कर पाएंगे। ठीक, फिर है वायरस ओनली इन्फेक्टेड पार्टिकल ही फैलाएगा और इन्फेक्टेड फैलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो वायरन कहते हैं। फिर प्रत्येक वायरस कण सूक्ष्म आकार का न्यूक्लियोप्रोटीन ऑफ होता है। इसका आकार सामान्यतः 20 से 30 nm इन साइज होता है। सबसे छोटे आकार वाला वायरस फूट कहते हैं। माउथ डिसीज, पैर एवं मुंह रोग वायरस जीविकी। सबसे बड़े आकार वाला वायरस पॉक्स यानी कि चेचक वायरस कहते हैं। फिर है डिफाइन वायरस पार्टिकल्स डिफरेंट आकार के होते हैं, जिन्हें उनके साइज और समरूपता के आधार पर डिफरेंट वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे हेलिकल वायरस, ठीक, स्फेरिकल वायरस, कॉम्प्लेक्स वायरस, फैलेडियरल वायरस इत्यादि। इसके अलावा कुछ वायरस विशेष साइज के होते हैं, जैसे बुलेट शेप वायरस, ब्रिक्स शेप वायरस। ठीक, तो आप सभी देखते हैं न्यूक्लिक एसिड, ये आप सभी को चित्र बना हुआ है। ठीक, ये चित्र जो है वो वायरस का है। फिर ये चित्र है, आप सभी को इसको एनालाइज कर लेना है। ये जो है ये बैक्टीरियोफेज का ये चित्र है। कुछ वायरस कणों में कैप्सिड के चारों पार्ट लाइन द्वारा बना वन बाहरी आवरण भी होता है, जिसे आवरण भी कहा जाता है। प्रत्येक वायरस पार्टिकल में कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड इनसाइड के रूप में व्यवस्थित आनुवंशिक सामग्री होती है, जो डीएनए एंड आरएनए के रूप में हो सकती है। वायरस पार्टिकल में डीएनए और आरएनए एक साथ मौजूद नहीं होते हैं, बट दियर कुछ वायरस
के अपवाद हैं जिनमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। इन जेनेटिक मटेरियल में जैसे रोज वायरस, ल्यूकोवायरस, फिर वायरस पार्टिकल्स में पाया जा पा, पाया वाला डीएनए आरएनए लिविंग ऑर्गेनिज्म के समान होते हैं, बट वे सिंगल स्टैंडर्ड एसएस और डबल स्टैंडर्ड डीएस होते हैं। फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक, एक्सपॉक्स वायरस इस तरीके से होता है डबल स्टैंड वाला, क्योंकि इसमें डबल स्टैंड दिए हुए हैं, ठीक। फिर सिंगल स्टैंड डीएनए जिसको X174 और M13 कहते हैं, तो वो सिंगल फेज का वायरस होता है ये वाला। फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए राइबोसोमल वायरस, ठीक, इस तरीके से कहते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एग्जाम्पल तम्बाकू मैजिक वायरस। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, विषाणुओं का वर्गीकरण ऑन द बेसिस होस्ट पर वायरस को मुख्यतः निम्नलिखित चार ग्रुप से क्लासिफाइड किया जा सकता है। प्लांट वायरस, फाइटो वायरस, एनिमल वायरस, जो वायरस, इनवर्टेब्रेट वायरस, वर्टिब्रेट वायरस, डबल होस्ट वायरस यानी कि प्लांट वायरस या फाइटो वायरस। वे वायरस जो केवल प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं पादप वायरस कहलाते हैं। इन वायरस को विभाजित किया गया है मेजबान के आधार पर निम्नलिखित सबग्रुप्स। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। और इसका विषाणु का भी यानी कि वायरस का पूरा चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है अभी, और इसके कुछ वीडियो आएंगे, तो आप सभी को पार्ट के वाइज देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आप मैं टॉपिक वाइज यूनिट वाइज आप सभी को पढ़ाते ले चलता हूँ। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, पूछना है, तो मेरा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, किसी भी कमेंट में जाकर आप सभी को देख सकते हैं और ओनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।